चलिए अब बात करेंगे श्री राम नगरी अयोध्या की। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का शुभारंभ आज यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों और साथ ही चारों द्वारों के पूजन से होगा। इस विधान की पूर्णता के बाद आगे विधान शुरू होंगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के मुताबिक 16 स्तंभ 16 देवताओं के प्रतीक हैं। इनमें गणेश, विश्वकर्मा, ब्रह्मा, वरुण, अष्टवसु और सोम वायु देवता को सफेद वस्त्रम, जबकि सूर्य विष्णु को लाल वस्त्रम, साथ ही यमराज और नागराज शिव अनंत देवता को काले और कुबेर इंद्र बृहस्पति को पीले वस्त्र से में निरूपित किया जाएगा। मंडप के 4 द्वार 4 वेदों और उन द्वार के 2-2 द्वारपाल चारों वेदों की 2-2 शाखाओं के प्रतिनिधि माने गए हैं और पूर्व दिशा ऋग्वेद, दक्षिण यजुर्वेद, पश्चिम दिशा सामवेद और उत्तर दिशा अथर्ववेद की प्रतीक है। इनकी विधिवत पूजा के बाद चारों वेदों की पूजा होगी। चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। रामलला की प्रतिमा का मंदिर में प्रवेश आज पूरे अनुष्ठान यहां पर संपन्न किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में यज्ञ हवन का शुभारंभ, अनुष्ठान से जुड़े मंत्रों का उच्चारण, तो यज्ञ पूजन यहां पर किए जा रहे हैं और अभी से ही जो पूरी प्रक्रिया है, पूरे अनुष्ठान हैं, वो यहां पर शुरू हो गए हैं। 22 तारीख के वो दिन जब किसी दिवाली से कम नहीं होगी। पूरी अयोध्या तो छोड़िए, पूरा देश और विदेश जो है वो किस तरीके से राम भक्ति में अभी से ही सराबोर होता नजर आ रहा है, उसकी भी हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं। यहां तक कि इसकी गूंज जो है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक में सुनाई दे रही है। वहां पर भी लोगों ने इसका काफी स्वागत जो है वो यहां पर किया है कि इस तरीके से एक अलग ही रौनक जो है वो देखने को यहां पर मिली है। और भारत में जब अयोध्या में इतने सालों के संघर्ष, संत महात्माओं के संघर्षों के बाद भी अब जाकर राम मंदिर का ये निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की जो घड़ी ये बेला आई है, उससे हर वो राम भक्त प्रसन्न है। और उन राम भक्तों की आत्मा, वो संतों की आत्मा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सर्वस्व निछावर किया इस राम मंदिर के संघर्ष के लिए, उनकी आत्मा आज तृप्त है। क्योंकि आज पूरे अनुष्ठान के साथ राम मंदिर निर्माण का कार्य जिस तेजी के साथ चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है, जिसके लिए हवन यज्ञ जो प्रक्रिया होती है, जो साधु संत करते हैं, वो शुरू हो चुकी है। अनूप कुमार सिंह अयोध्या से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, एक अलग ही दृश्य, एक अलग ही मनोरम भाव जो है वो इस समय अयोध्या के हर वासी के मन में उमड़ रहे होंगे। इस समय का इंतजार, इस दृश्य का इंतजार न जाने वो कितने सालों से कर रहे हैं, कितने दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी करती आई है। लेकिन अब जब हर कोई इस पल का साक्षी 22 तारीख को बनने जा रहा है, तो किस तरीके का भाव निकलकर अयोध्या वासियों के दिलों से निकलकर आ रहा है? आपकी बात हुई होगी उनसे। देखिए, अयोध्या क्या पूरा विश्व राममय हो चुका है। अयोध्या के गली गली में भगवान राम के जयकारे लग रहे हैं, हनुमान के जयकारे लग रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अयोध्या जब भगवान राम अपने लोग गए थे तो अयोध्या का राजपाट या पूरा हनुमान जी को राजा बना के गए थे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अंजलि, क्योंकि हम इस वक्त विवेक सृष्टि ट्रस्ट के पास है। यहाँ पर वो भगवान राम की का प्रतिबिंब 5 साल का जो प्रतिबिंब बनाया गया है, जो यहाँ पर रखा हुआ है। करीब 2:30 बजे के बाद यहाँ से इस प्रतिबिंब भगवान राम की जो प्रतिमा है इसी ट्रक में रखी हुई है। इस ट्रक से बाहर ले जाई जाएगी और वहां मंदिर प्रांगण में ले जाया जाएगा। हालांकि मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। ये विवेक दृष्टि जो ट्रस्ट है, सृष्टि ट्रस्ट है, ये यहाँ पर ये मूर्ति रखी हुई है। निश्चित रूप से आप समझिए, तमाम जो पुलिस ने अपने कब्जे में उस ट्रक को कर लिया है कि सुरक्षा के मद्देनजर करीब 51 इंच की वो मूर्ति, भव्य मूर्ति, जिसका आज पूरी दुनिया इंतजार कर रहा है कि उस जो प्रतिबिंब बना है उसको किस तरीके से भगवान राम के दर्शन होंगे। अरुण योगी राज मूर्तिकार जो है विश्व प्रसिद्ध, उनके द्वारा बनाई गई ये मूर्ति
यहाँ पर लंबे समय से बना रहे थे, और जो आप टीन सेट वहां पर देख पा रही होंगी, इसी टीन सेट के नीचे वहां पर इस मूर्ति को बनाया गया है। कल से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी थी। पूजा अर्चना के बाद आज जब यहाँ से भगवान रामलला की जब बालकाल की जो प्रतिबिंब है 5 साल की बताई जा रही, वो प्रतिबिंब की जो रूप होगा, उस रूप में भगवान की मूर्ति करीब 200 किलो की जो भगवान जो नया मंदिर बना है उस प्रांगण में ले जाया जाएगा। फिर वहां का भ्रमण कराया जाएगा। भ्रमण कराने के बाद फिर वहां पर तमाम तरीके से पूजा अर्चना शुरू होगी। बिल्कुल अनूप, वो पूजा अर्चना जो है शुरू होगी, लेकिन इस वक्त हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से पहले जो अभी प्रक्रिया पूरी हवन पूजन जो है वो शुरू हुआ है, वो क्या कुछ प्रक्रिया वहां पर चल रही है, किस तरीके का वातावरण जो है वो वहां पर अयोध्या में और खासकर राम मंदिर में जो समय चल रहा है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पूजन का आज दूसरा दिन है। कल से पूजा की शुरुआत हो चुकी थी। आज सबसे पहले तमाम जो महिलाएं हैं अयोध्या की, उसमें उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी भी उस यात्रा में शामिल थी। कलश यात्रा सरयू से जल लेकर के तमाम सुहागिन महिलाएं वहां से अपने सर पे कलश में रख करके वहां से पैदल यात्रा निकाल करके और मंदिर प्रांगण में वो जल सरयू का वहां पर पहुंचा है। वहां उसके बाद आप देखा होगा कि तमाम लंबे समय से जो तैयारी चल रही थी, सभी जो नदी पर पवित्र नदियां हैं उनका जल लगातार अयोध्या आ रहा था, क्योंकि चाहे गंगा की बात करें, गोदावरी की बात करें, कावेरी की बात करें, यमुना की बात करें, गोमती नदी की बात करें, ये सब नदियों का तमाम जो जल है उनसे पूरा जो मंदिर है वो प्रांगण पूरा धोया जाएगा, भगवान को स्नान कराया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। ये सब कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। उसके पहले हवन पूजन का वहां पर हवन पूजन होगा, और फिर मंदिर में जब आज मूर्ति पहुंचेगी तो हालांकि जो मूर्ति है वो ढकी हुई है पीले वस्त्र से। आप देखिए कि तमाम जो सामग्रियां हैं ये यहाँ से निकल रही हैं। लगातार मीडिया कवरेज कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से उस पल का इंतजार कर रहे हैं लोग कि जब वो भगवान राम की यहाँ से जब प्रतिबिंब निकलेगा, हालांकि उसके दर्शन तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन उस पल को भी देखने के लिए हजारों लोगों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं। हर वो मीडिया का यहाँ पर कवरेज करने के लिए कि वो चित्र उनके कैमरे में कैद हो जाए। काफी कौतूहल का भी विषय है, और लोग हर्षित प्रफुल्लित भी हैं कि वो क्षण कब आएगा जब भगवान रामलला का जो सभी को दर्शन होंगे। चलिए, वो पल का इंतजार तो हर भारतीय को है, हर राम भक्त को है कि वो पल कब आएगा जब रामलला के दर्शन जो है हर उस व्यक्ति को होंगे जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मन में यही उम्मीद जताए बैठा है, यही सजाए बैठा है कि राम के दर्शन जो है उन्हें जल्द होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए।